नीतीश कुमार को समाप्त करने की तैयारी या तो राष्ट्रपति शासन के तहत होगा, चुनाव या तो पहले होगा, या तो नीतीश कुमार को हटा के किसी दूसरे नेतृत्व में होगा। देखिए, देख सकते हैं। गाड़ी खोलवाइए, गाड़ी खोलवाइए। बीपीएससी में हो रहे प्रोटेस्ट में जो टीचर भाग ले रहे हैं उन सब के स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए और देखिए इस स्टेटमेंट को, जो क्या क्या चल रहा है अभी बीपीएससी छात्रों के साथ, और इनके बारे में जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, बड़े बड़े टीचर, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी, जो नेता है, उन सब का क्या सोच है उसको हम लोग जानते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं, चाहे गांधी के मूर्ति के पास हो, चाहे बीपीएससी पर हो, मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। अंदर घुसने अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं दे रहा था, अंदर ही अलाउ नहीं, गेट भी बंद किए हुए था सर, नहीं खोले, गेट भी लॉक कर दिया। स्वतंत्र भारत में अपनी सरकार है, स्वतंत्र भारत में गेट लॉक कर देना भाई, गेट लॉक कीजिए, गेट लॉक कीजिए, गेट लॉक कीजिए, गेट लॉक कीजिए। बच्चों की जो जिंदगी यहाँ पर बिल्कुल भूख हड़ताल से मर रहे हैं, 2 बच्चे चले गए और सरकार चिंता में नहीं है। 1000 करोड़ की प्रैक्टिस में ऊपर से नीचे बंदर बांट है, और आप यदि यथावत क्वेश्चन को फिर से छोड़ दिए तो कौन प्रभावित होगा, और नया क्वेश्चन हार दिए तो कौन प्रभावित होगा। ये 4 लाख बच्चों को प्रभावित करने की बात। इसलिए एग्जामिनेशन पूर्णतः कैंसिल बिहार की होनी चाहिए। बच्चों की भावनाओं का आदर हो, कोचिंग की इंक्वायरी हो, और पेपर जो लगातार माफियाओं के द्वारा सजेस्ट किया जाता और अलग अलग एग्जामिनेशन पेपर को देख करके बच्चों की जिंदगी प्रभावित होते, उस पर रोक लगे, साथ साथ पेपर लीक होना बंद हो। आप कल से बोल रहे हैं बीपीएससी पास प्रोटेस्ट। मैंने कहा यदि बच्चों की बात नहीं सुनी जाएगी तो मैं कहीं ना कहीं, चाहे गांधी के मूर्ति के पास हो, चाहे बीपीएससी पर हो, मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। अच्छा, ये नीतीश जी यहाँ से प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, सबको यात्रा करने की है। बीजेपी पहले से ही इनको समाप्त करने में लगी हुई है, और हम पहले ही कह चुके हैं बीजेपी सबको निपटाती है। शिंदे को निपटाया, अजीत पवार को निपटाया, रेड्डी को निपटाया, अभी आसू को निपटाया, अब नीतीश जी और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू की बारी। इनके दल को तोड़ेंगे। सरकार को, जिन जिन लोगों ने कभी भी मोदी जी को आंख दिखाया उसको वो बर्बाद करें। यही तो था 1 इलेक्शन नो, 1 नेशन नो इलेक्शन, 400 पार, यही तो था। इलेक्शन ही नहीं, चाइना और रूस के तर्ज पर इलेक्शन, कोई कभी आजीवन। तो नीतीश कुमार जी ने अपने चारों तरफ चंडाल चौकड़ी सबको जो बनाया, वो लोग शिंदे और अजीत पवार हो चुके हैं दिल्ली में। नीतीश कुमार को समाप्त करने की तैयारी या तो राष्ट्रपति शासन के तहत होगा, चुनाव या तो पहले होगा, या तो नीतीश कुमार को हटा के किसी दूसरे नेतृत्व में होगा। देखिए, देख सकते हैं। गाड़ी खोलवाइए, गाड़ी खोलवाइए, गाड़ी खोलवाइए। एक भी भाई को अगर आज कुछ हुआ, आज अगर एक भी भाई को कुछ हुआ, देख लेना, निकलवाओ पहले। शिफ्ट में परीक्षा होगी, तो चलिए उसके बाद जब परीक्षा हुई तो पूरे बिहार से कहीं शिवहर से कुछ, कहीं से कुछ, ये हुआ कहीं 20 मिनट क्वेश्चन लेट मिला, कहीं 30 मिनट लेट मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कहीं क्वेश्चन कम आया, कहीं कुछ आया, किसी को क्वेश्चन मिला ही नहीं। तो इन सब की जांच हुई, और जांच के बाद जो बापू परीक्षा परिसर जो था उसमें आपको पूरा अव्यवस्था पैदा हो गई, जिससे लगा कि सोची समझी रणनीति की चाल है माननीय मुख्यमंत्री के प्रोजेक्ट को धूमिल करने के लिए। उसके बाद इस अव्यवस्था में पूरा हंगामा हुआ, कोई क्वेश्चन लेके भाग गया, कुछ हुआ। तो उसके बाद डीएम साहब ने रिपोर्ट दिया, और रिपोर्ट के बाद परमार साहब ने इसको कैंसिल कर दिया।
अब कैंसिल कर दिया तो समस्या कैंसिल तो नहीं है, समस्या ये है कि जब आप कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, परसेंटाइल नहीं होगा, एक शिफ्ट में परीक्षा होगा, तो ये 17वीं बीपीएससी परीक्षा बहुत सारे बच्चों और बच्चियों का सपना है। तो वैसी परिस्थिति में आप जो 12,000 बच्चों का कैंसिल किए हैं, मतलब 2 शेखपुरा जैसा 2 जिला को में आप गड़बड़ी हुई है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन तो हो ही जाएगा ना। आप 4 जनवरी को परीक्षा का डेट दे रहे हैं, उसमें वो क्वेश्चन तो रखिएगा नहीं, और रखिएगा तो लड़का 150 मार देगा। और अब आप रखिएगा क्वेश्चन दूसरा, तो दोनों को आप तो परसेंटाइल कीजिएगा या नॉर्मलाइजेशन कीजिएगा। तो वैसी परिस्थिति में बच्चों के साथ इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि जीएस में नॉर्मलाइजेशन होता ही नहीं है। तो ये डिमांड के लिए एग्जाम को लेकर के ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बच्चों का अधिकार है और ये परमार साहब की गलती है, जीत है, जीत है। अभ्यर्थी 6 दिन से यहाँ पर बैठे हैं, कहते हैं कि अभ्यर्थियों शिक्षक की ताकत स्टूडेंट और स्टूडेंट की ताकत शिक्षक होते हैं। आप पहुंच गए हैं, इन लोगों को जोश मिला, लेकिन पिछली बार आप आए थे तो आपके साथ खान सर भी थे, इस बार अभी तक वो नहीं आए। खान सर आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, कल खान सर भी आ जाएंगे। तमाम शिक्षक से भी मैं अनुरोध करें वो लोग भी आए, कल खान आ जाएंगे, निश्चित रूप से आ खान जाएंगे। सर भी यहाँ पर पहुंचेंगे? निश्चित, जो शिक्षक है उसको पहुंचना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। हाँ पहुंचना पड़ेगा। अब तक क्यों नहीं आए? अब तक उनको चेस्ट में थोड़ा इन्फेक्शन था, इसलिए नहीं आया, क्योंकि मैं जानता हूँ अच्छी तरह से उनको। मतलब एक बार फिर से शिक्षक और स्टूडेंट जो एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे? निश्चित निश्चित निश्चित। चलिए, तो एक ही डिमांड है कि री एग्जाम किया जाए, और जैसा कि गुरु रहमान सर ने बताया कि खान सर भी जल्द ही यहाँ पहुंचने वाले हैं, और साथ ही साथ जितने शिक्षक हैं वो सभी शिक्षक को यहाँ पहुंचना पड़ेगा इन छात्रों के लिए, इन छात्रों की लड़ाई में इनका साथ देने के लिए। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना। ये तस्वीर आपको दिखा रहे बिहार की राजधानी पटना की, किस तरीके से यहाँ अभ्यर्थी को एक बार फिर से जो बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर यहाँ पे पीटा गया, तो हम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे मीडिया को भी पीटा गया है, मीडिया को भी मारा गया है यहाँ पे। और सीधे तस्वीर दिखा रही है रौद्र रूप, पटना पुलिस की ये रौद्र रूप दिखा रहे हैं हम आपको, किस तरीके से यहाँ पे जो है खदेड़ा गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे बिहार की राजधानी पटना की, किस तरीके से यहाँ अभ्यर्थी को एक बार फिर से जो बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर यहाँ पे पीटा गया, तो हम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे मीडिया को भी पीटा गया है, मीडिया को भी मारा गया है यहाँ पे। और सीधे तस्वीर सबका स्टेटमेंट तो सुन ही लिया, देख ही लिया क्या क्या स्टेटमेंट में आपको सुनने को मिल रहा है और देखने को मिल रहा है कि हर व्यक्ति का अलग अलग थॉट्स है इस पर। हालांकि एक बच्चे इसमें शहीद भी हुए वर्तमान में, जिनका नाम सोनू था, जो कि अच्छे पढ़ने में स्टूडेंट थे, और पता नहीं मतलब कि वो उनके साथ एक बहुत बड़ा नाइंसाफी देखने को मिल रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। और हालांकि मुख्य रूप से इसमें आयोग की पूरा कमियां है, आयोग के कारण ही ऐसा देखने को मिला है। अगर आयोग नहीं चाहती तो ये शायद बच्चे के साथ न होता। खैर, आप लोग का क्या सोच है इस टॉपिक के बारे में जरूर कमेंट में लिखिएगा।